दिखाना भाई जरा असाइनमेंट। सब ठीक हो? कौन सा सवाल चल रहा था? 40। इससे पहले कौन सा हुआ था? देखो भाई, अगर आपको याद हो लास्ट क्लास, एक मिनट, मैं समझ गया, मैं समझ गया भाई, समझ गया। देखो, ये सवाल मैंने आपको एक तरीके से बता दिया था और मैंने आपसे बोला था एक तरीके से और देखेंगे इसे। सही है? चलो पहले जिस तरीके से बताया था उस तरीके से देख लेते हैं एक बार, फिर मैं इसको एक अल्टरनेट तरीके से बताऊंगा। भाई बोलो सब, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। और बी प्लस सी 16 दिन में कर रहा है। काम बताओ जल्दी से। काम भाई 48 यूनिट, चार और अच्छा, ये जो 4 एफिशिएंसी है किसकी है? और ये 3 एफिशिएंसी किसकी है? बी प्लस सी की है। मतलब मुझे ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी पता है, बी और सी की कंबाइंड एफिशिएंसी पता है। और दिक्कत यह है कि 2 स्टेटमेंट है और 3 ऑब्जेक्ट है, ए बी और 2 स्टेटमेंट से 3 ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं होने वाले। 3 ऑब्जेक्ट के लिए स्टेटमेंट भी कितने चाहिए? 3 ही चाहिए। क्या ढूंढ रहा है? सही है भाई। 1 घंटे पढ़ लो फिर छेड़ लेना। वो ठीक है। चलो भाई आओ इधर, अभी सीरियस हो जाओ, थोड़ी देर पढ़ते हैं, ठीक है ना? देखो, समझदार बच्चा वही है, आप सब समझदार ही हैं सब, एक उम्र को पार कर चुके हैं, 18 साल की को समझदारी आ जाती है। जिसको पता हो कब का क्या करना है, कब हंसी मजाक करना है और कब सीरियस होकर एकदम पढ़ना है। जब हंसी मजाक के फिर करो, ठीक है ना? अभी पढ़ते हैं। तो भाई देखो, दिक्कत ये है कि स्टेटमेंट हमें कंबाइंड पता है जबकि वर्क सेपरेटली कर रहा है। ठीक है, अच्छा क्या क्या रहा है? ए ने इस पे कितने दिन काम किया? 5 दिन काम किया और फिर छोड़ दिया। फिर बी ने इस पे, और फिर आखिर में कौन आया? ने इस पे 13 दिन काम किया। और काम को कल मैंने जब क्लास ली थी, शायद रात में थी क्लास, तो भाई हमने इसे प्रॉपर समझा था और मैंने आपको वो बच्चे वाली तरीके से बताया था कि कैसे मर्ज करते हैं। सही है? कल मैंने आपको सिंपल सी बात बताई थी कि भाई ए अकेले 5 दिन काम करे, उसके बाद बी अकेले 5 दिन काम करे, या ए और बी मिलकर 5 दिन काम करें। काम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है दिनों की गिनती पर। सही है? तो ए ने इस 5 दिन में कितना काम किया ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे ए की अलग से क्षमता नहीं पता और ना पता कर सकता हूं। सही है? लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि ए के 5 दिन का काम प्लस उसके बाद बी के 5 दिन का काम, मतलब पहले ए के 5 दिन का काम खत्म, फिर उसके बाद बी के 5 दिन का काम बराबर होगा ए प्लस बी के 5 दिन के काम के बराबर। ये समझाया था कल। ए प्लस बी का भाई 1 दिन का काम, तो 1 दिन का काम अगर 4 है तो भाई 5 दिन का 20 यूनिट। अब ये बताओ, हमने ए के कितने दिन खर्च कर दिए और बी के टोटल कितने दिन खर्च हो गए? टोटल 10 दिन खर्च हो चुके हैं रियलिटी में देखा जाए तो। 5 दिन ए के और 5 दिन अब बी के पास क्या बच गया? लेकिन क्या मुझे बी की भी क्षमता पता है? नहीं पता है। लेकिन बी की क्षमता किसके साथ पता है? सी के साथ भी पता है। तो बी के इन 2 दिनों का काम जो बचे हुए हैं, 7 दिन थे ना भाई, 5 + 2, और किसके साथ मर्ज कर दें? सी के साथ मर्ज कर दें। मतलब बी के 2 दिन का काम प्लस सी के 2 दिन का काम बराबर रहेगा बी प्लस सी के 2 दिन के काम के बराबर। ये कल मैंने आपको समझाया था लॉजिक। बी प्लस सी के 1 दिन का काम तो भाई 2 दिन का काम,
अब ये बताओ मुझे, रियलिटी में देखा जाए तो कितने दिन हम खर्च कर चुके हैं? 5 नहीं, कितने दिन खर्च कर चुके हैं? 5, 5 10, 2 12 और 2 5 दिन एक खत्म, 7 दिन और 2 दिन। अब कौन बचा? अब सी बचा सिर्फ। ए और बी निपट चुके हैं पूरे। 20 और 6 26, 48 में से 26 गया, तो मुझे पता चल गया भाई आखिर में काम बचा हुआ है कितना। और उसने बोला है शेष काम किसने निपटाया है? तो भाई सी के पास इस 22 यूनिट के लिए दिन कितने बचे हुए हैं? ये कैसे पता चला आपको 11 दिन बचे हुए हैं? क्योंकि टोटल 13 थे, 2 खर्च हो गए थे, बचे। अब इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर 11 दिनों में 22 यूनिट काम कर रहा है तो उस व्यक्ति की प्रतिदिन कार्य करने की क्षमता 2 रही होगी। सही है? और ये 2 क्षमता भाई किसकी आई? अब सी की आ गई क्षमता 2। अब क्योंकि मुझे बी प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी पता है कितनी, अब सी क्रैक हो गया तो बी क्रैक हो जाएगा। बताओ बी की क्षमता 1। अब ए और बी की कंबाइंड पता है, बोलो भाई। अब बी क्रैक हो गया तो ए क्रैक हो जाएगा। कितना भाई? अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, इससे क्या ही फर्क पड़ रहा है? जो मर्जी पूछेगा आंसर बता देंगे। तो वो पूछ रहा है भाई ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? तो ये बताओ, जब ए अकेले करेगा काम तो 48 ही रहेगा, क्षमता 3 इस्तेमाल करेगा, और लगने वाला समय होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। आंसर आएगा 16 दिन। ये मैं आपको रात समझा चुका था और आपने नोट भी कर लिया था। अब ये मैंने क्यों लिखा अब बताता हूं आपको। इस सवाल को एक बार रिपीट मारेंगे दूसरे तरीके से। इसको नोट करने की जरूरत नहीं है भाई, मैंने इसे कॉपी कर दिया है। अब इसे मिटाते हैं जरा। अब देखो भाई एक तो तरीका हुआ ये, दूसरा तरीका देखो मैं बता देता हूं, इच्छा आपकी है, आपको कौन सा फॉलो अप लेना है वो आपका कॉल रहेगा। अच्छा बताओ भाई, ए प्लस बी की क्षमता और बी प्लस सी की क्षमता, ये बताओ इन दोनों स्टेटमेंट में कॉमन ऑब्जेक्ट कौन है? बी कॉमन है, बी ए के साथ भी है और बी, तो कोई एक कॉमन रहेगा। मैंने मान लिया लेट, मैं लिख के कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। बी की एफिशिएंसी मैंने क्या मान ली? मैंने बी की एफिशिएंसी कितनी मान ली? एक्स मान ली। बोलो भाई, ये मैंने मान ली है। बी की एफिशिएंसी कितनी? अच्छा, फिर बताओ ए की एफिशिएंसी कितनी हुई? भाई 4 माइनस एक्स हुई ना। ए प्लस बी की क्षमता अगर 4 है और बी की एक्स मान ली गई है तो ए की क्षमता 4 माइनस एक्स रही होगी। और भाई बोलो सी की क्षमता कितनी रही होगी? बी प्लस सी की कितनी है? 3 माइनस। तो क्षमता किसकी लेट करोगे हमेशा? जो कॉमन होगा उसकी मानोगे, उसके हिसाब से ऊपर भी निकल जाएगी और नीचे भी आ जाएगी। क्लियर है? अब ये बताओ ए ने इस पे कितने दिन काम किया है? बोलो भाई। 5 दिन। बी ने 7 दिन और सी ने 13 दिन काम किया है। अरे किया है भाई। चलिए अब ये बताइए, ए ने जो किया है, जितने भी दिन किया है 5 दिन, किस क्षमता से किया है? 4 माइनस। तो भाई ए के द्वारा किया गया कार्य एफिशिएंसी इंटू टाइम। यही तो सिखाया हुआ है आपको कि भाई टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन, तो वर्क बराबर एफिशिएंसी इंटू, तो ए ने 5 दिन में कितना काम किया होगा? 5 गुणा एफिशिएंसी। सही है? बताओ भाई बी ने कितना काम किया होगा? 7 इंटू टाइम इंटू एफिशिएंसी। अरे सही है? बताओ भाई सी ने कितना काम किया होगा? 13 इंटू, अरे सही है भाई, ए के द्वारा किया गया कार्य कितने दिनों में? बी के द्वारा किया गया कार्य और सी के द्वारा किया गया कार्य। और ये बताओ तीनों ने मिलकर काम कितना किया है? काम तो 48 ही किया है ना टोटल। बोलो भाई हाँ है ना? भाई यहां भी तो टोटल काम कितना करते थे ये? 48 ही करते थे इतने इतने दिनों में।
सही है, तो वही किया है 48। 5 चौक माइनस प्लस प्लस माइनस बराबर 48। माइनस का 5 प्लस का 7, चलो माइनस का 13 माइनस का 5 माइनस का 18 प्लस का 7 माइनस का 11, उधर ले जाओ। सही है, अब देखो इसमें क्या क्या बचा, 39 और 20 कितना, 59, कितना बचा भाई, 11, और उधर कितना बचा, 11। तो 11 एक्स बराबर 1 आ गया। इसका मतलब बी की क्षमता भाई, अरे सही है, बताओ ए की क्षमता, ये क्षमता ही निकल रही है अभी, बताओ सी की क्षमता, यही तो आ रही थी। आगे भाई, अब वो आपसे पूछ रहा है बताओ ए अकेले कितने समय में करेगा, बी अकेले कितने समय में करेगा, सी अकेले कितने समय में करेगा। हम बता देंगे भाई, ए अकेले करेगा तो काम कितना रहेगा, 48, क्षमता कितनी रहेगी, आंसर 16 दिन। ये बस मैंने आपको ऐसे ही बताया है, मैं चाहता हूं आप ऐसे टाइम वेस्ट ना करें इसमें, ये बहुत आसान है, आपको बस मर्ज करना आना चाहिए, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, मर्ज करते चलें, कॉन्सेप्ट वही काम करेगा कि ए के एक्स दिन का काम प्लस बी के एक्स दिन का काम बराबर रहेगा ए प्लस बी के एक्स दिन का काम। और क्लियर हो गया भाई, नोट करना है, जल्दी करो जिसको करना है फटाफट। नहीं लिख सकते भाई, क्या ऐसा संभव है कि ए प्लस बी की टोटल क्षमता 4 और ए की क्षमता 4 से ज्यादा हो जाएगी। आप सोचो, ए प्लस बी की कौन पूछा था ये बात, आप, ए प्लस बी की टोटल क्षमता 4, बी की कितनी मान ली, तो ए की कितनी होनी चाहिए, x-4 कैसे होगी, क्या बी की क्षमता 4 से ज्यादा है, 4 से तो कम ही होगी ना, क्योंकि जो 4 है वो टोटल किसका है, ए प्लस बी का है। सही है, या आप इसे ऐसा समझ लें, ए प्लस बी बराबर 4 है और बी की क्षमता आपने x मान ली है, तो ए बराबर कितना आएगा, समझ रहे हो। और वैसे भी पॉसिबल नहीं है, अगर आप x-4 लिख रहे हैं इट मींस आप b की क्षमता को a प्लस 4 से क्या मान के चल रहे हैं, ज्यादा। x-4 का मतलब आप x को बड़ा मान के चल रहे हैं, बड़े में से छोटा घटा रहे हैं। हाँ, x और 4 में से बड़ा कौन है, 4 बड़ा है ना, 4 ए और बी का टोटल क्षमता है, जबकि x किसकी क्षमता है, सिर्फ बी की क्षमता है, तो बड़ा वैल्यू कौन है, 4। अब देखो भाई, ये तो डबल स्टेटमेंट है, एक दो सवाल और कराता हूँ, इस पर अच्छे सवाल क्या आते हैं कराता हूँ, चिंता मत करो। हुआ कुछ भी नहीं है, चलो अभी तो है बैटरी, चल जाएगा, वो तो अंदर है ना, अभी वैसे तो इधर भी है। चलो भाई देखो,
कोई बात नहीं, हो जाए। देखो भाई, एक तो ये हो गया सबका, लेकिन इसे और कराता हूं। ए और बी कितने दिन में काम कर रहे हैं भाई? 12। और बी और सी? भाई ए और बी मिलकर 12 दिन में काम कर रहे हैं। बी एंड सी 6 2/3 का मतलब 20/3 दिन में काम कर रहे हैं। काम बताइए पहले आप। आपको मैंने बात बताई है, अगर कभी टाइम फ्रैक्शन में हो तो आपने फ्रैक्शन का टेंशन नहीं लेना। काम सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर के हिसाब से मान के चलना है। डिनोमिनेटर में क्या है इससे आपको कोई फर्क। तो भाई मैं काम मानूंगा 12 और 20 के हिसाब से। अब नीचे 3 है कि 7 है कि 13 है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 और 12 के हिसाब से काम कितना मान लिया भाई? 60। भाई ए प्लस बी की क्षमता। अच्छा, क्षमता निकालने के लिए करते क्या है? कार्य को समय से भाग देते हैं। तो जब 60 को 20/3 से भाग दूंगा, 20 दिया और 3 ऊपर चला जाएगा, कितना आएगा भाई? नो एफिशिएंसी आ जाएगी। सही है। फिर वही बोल रहा है वो, यदि ए इस पर 3 दिन काम करे, बी इस पे 4 दिन काम करे और बचे हुए काम को सी कितने दिन में खत्म कर दे? तो भाई ए ने इस पे 3 दिन काम किया, बी ने इस पे 4 दिन काम किया और बचे हुए काम को सी ने 7 दिन में समाप्त कर दिया। जब भी ये मर्ज वाला सिस्टम, ये जिगजैग सिस्टम जो मर्ज करते हैं, हमेशा कब लागू करोगे? हमेशा तब इसको फॉलो करोगे जब एफिशिएंसी कंबाइंड पता हो और वर्क सेपरेट चल रहा हो। कि एफिशिएंसी कंबाइंड पता है और वर्क सेपरेट चल रहा है, तो मर्ज कर दीजिए, क्रैक हो जाता है लास्ट वाला। बताइए भाई कितने दिन के लिए मर्ज करें? 3 दिन इसके, 3 दिन ए के 3 दिन का काम, बी प्लस बी के 3 दिन का काम, बराबर होगा ए प्लस बी के 3 दिन के बराबर। ए प्लस बी का 1 दिन का काम, तो भाई 3 दिन का 15 यूनिट आ गया। बोलो क्या बचा बी के पास? बी के 1 दिन का काम प्लस सी के 1 दिन का काम, तो बी प्लस सी के 1 दिन का काम कितना भाई? 9। 1 दिन का काम 9 की क्षमता से, क्षमता 9 है ना बी प्लस सी की। तो बी प्लस सी मिलकर 1 दिन में कितना काम करेंगे? 9। तो बी प्लस बी के 1 दिन का काम प्लस सी के 1 दिन का काम, बोलो भाई कितना काम हो चुका है? 24 है कितना? बचा कितना भाई? 36 बचा। 60 में से 24 घटा दिया, बचा कितना? और सी के पास दिन कितने बचे? 6 दिन बच रहे हैं। भाई 7 में से एक तो खर्च हो गया था, तो सी 6 दिन में कितना काम कर रहा है? 36 कर रहा है। और इस दुनिया का कोई व्यक्ति अगर 6 दिन में 36 यूनिट काम कर रहा है तो उसकी क्षमता प्रतिदिन की 6 रही है। किसका पूछ रहा है भाई? ए का ही पूछ रहा है। तो सी की क्षमता सबसे पहले क्रैक हुई 6। बी प्लस सी की क्षमता, तो सी की क्षमता 6, बी की बताओ भाई। 3 आ गई। बी प्लस सी 9 है, सी 6 है, तो बी कितना रहा? बी की क्षमता 3, ए प्लस बी की क्षमता 5, तो ए की क्षमता। सही है। मैं थोड़ा हर चीज लिख रहा हूं, सजा रहा हूं, गुणा करके दिखा रहा हूं। आप रफली कीजिए मनी मन में कि इसकी 6, बी की 3, बी की 3 तो इसकी 2। आपको इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। 60/2 आंसर 30 दिन में। करो नोट। फोर्टी फाइव अभी आते हैं, यही लगेगा, इसके बाद आते हैं।
हो गया भाई? हाँ भाई मुकेश, क्या नाम है? हो गया यार, ये गलत बात है, तुम बातें नहीं करने देते हो गया नोट? खुद से कर लिया था? 42 नंबर हो चुका है ये सबका नोट। 43 कल ही करा दिया था, 44 आज करा दिया है, 45 पे आते हैं। 43, 39, ये वाला बताओ, जल्दी बताओ। ए कितने दिन में काम कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। बी 12 दिन में कर रहा है। सी काम बताओ। 60 यूनिट काम मान लिया भाई। 6, 5, 4, आगे क्षमता बताओ कौन से तरीके से बताऊं? लाइन पे दोनों से बता देता हूं। तीनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं भाई। अरे 30-30 सेकंड ही लगेंगे भाई। तीनों कार्य करना शुरू कर रहे हैं एक साथ, ए प्लस बी प्लस, एक साथ कार्य करना शुरू किया। कार्य समाप्त होने से, ध्यान देना भाई इस बात पे, रेस्पेक्टिवली दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर ऑफ इट्स कंप्लीट। एक कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले छोड़कर चला जाता है। तो कार्य भाई अगर यहां पे समाप्त हुआ है, कार्य अगर यहां पे समाप्त हुआ है, तो यहां से 5 दिन पहले, मान लो भाई ये 5 दिन का गैप है, यहां से यहां तक का, 5 दिन पहले कौन छोड़ के चला गया? ए हटा दिया, खत्म। बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क 2 days आफ्टर ए लेफ्ट। मान लो हम किसी शादी में गए, सही है भाई, मुझसे किसी ने पूछा भाई शादी से कितने बजे वापस आए, मैं बोला यार मैं तो शादी से 10 बजे निकल गया था। तुम बोले यार मैं तेरे आधा घंटे बाद निकल गया था, तुम कितने बजे निकले? 10:30। सेम है, ए 5 दिन पहले निकल गया था, बी इसके 2 दिन बाद। तो इधर या इधर, इधर 2 दिन बाद छोड़ के गया, तो भाई बी को यहां छुटवा दिया। ये कितने दिन का गैप हुआ? 2 दिन का। तो भाई ये, अभी बताओ, ए ने यहां छोड़ दिया, बी ने यहां छोड़ दिया, आखिर तक कौन गया? सी। तो भाई इन 3 दिनों में कौन था? सी था। इन 2 दिनों में कौन था? बी प्लस सी था। और यहां तीनों थे। सी की क्षमता, तो भाई सी इन 3 दिनों में क्या ही कर रहा था? 12 यूनिट काम किया उसने। बी प्लस सी, बी प्लस सी की क्षमता, तो 9 की क्षमता से 18 यूनिट काम यहां पे हुआ। 12, 18, 30, तो बचा कितना? अब ये 30 यूनिट काम किसने किया? तीनों की क्षमता भाई 15। तो 30 यूनिट काम को 15 की क्षमता से करने में 2 दिन का समय लगेगा। अब वो आपसे कुछ भी पूछे, अब बता देंगे कि 2, 2, 4 और 3। वो आपसे पूछे तीनों ने इकट्ठे कितने दिन काम किया, वो आपसे पूछे एक कितने दिन कार्य करने के पश्चात छोड़ के गया, वो आपसे पूछे पूरा काम कितने दिनों में पूरा हुआ। एक तो भाई तरीका हो गया ये। दूसरा, अब जो ग्रीन पेन से है वो इसका अल्टरनेटिव मेथड ले लो। ये बताओ शुरुआत से लेके आखिर तक, अच्छा छोड़ो, ये बताओ बीच में कौन कौन छोड़ के गया? ए और, ए और बी, तो आखिर तक कौन रहा? भाई सी का क्या मान लें? सही है। एक कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले, एक्स माइनस बी ए के 2 दिन। तो ये अब हमें सोचना पड़ेगा, हाँ, कि 2 दिन बाद का मतलब क्या होता है। यही पहेली है कि आप भाषा को कैसे रीड कर रहे हैं। बोलो भाई कितना? एक्स माइनस इसके 2 दिन बाद का मतलब है इसमें 2 दिन प्लस कर दो, 2 दिन ज्यादा काम किया, -3 आ जाएगा, कहानी खत्म। ए ने 6 की क्षमता से, बी ने भाई 5 की क्षमता से, यहाँ पे एक लाइन में सवाल समाप्त। 4 की क्षमता से, बराबर किसके? 60। 6 और 5 11 और 4 15, माइनस का 30, माइनस का 15, माइनस का 45, प्लस का उधर जाके 105, 15 सत्ते 105।
7 दिन। अजी भाई, आपका कंफर्ट जोन जो कहे, ये सबका अपना अपना है, सबका कैलिबर अलग अलग है, सबका, कोई कैलकुलेशन को उंगली पर रखना चाहता है, कोई शुरुआत में सोचता है कि नहीं नहीं थोड़ा पेन का सहारा ले, सही है ना। तो ये हर बच्चे का ना अलग अलग होता है, आप थोप नहीं सकते, इसलिए मैं बता देता हूं कि ऐसा भी है और ऐसा भी है। अल्टीमेटली दो ही गोल है, मिनिमम टाइम, एक्यूरेसी के साथ आंसर, सही है ना। आपको लगता है कि मैं प्रैक्टिस ऐसे अच्छे से, मैं इस पर कंफर्ट हूं, ऐसे करें, आंसर दोनों से आ जाएगा, सही है। चलिए अब आते हैं, नोट कर लो इसे। 31 पीछे कहाँ जा रहे हो तुम? अच्छा, ये तो ऐसे ही हो जाएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं। बता देता हूँ, हो गया भाई नोट। ये अच्छा, ये कर लें तो कभी करते हैं। क्या करो, कौन सा वाला? ये बताओ, बीच में कौन कौन छोड़ के जा रहा है? ए, तो जो लोग बीच में छोड़ के चले गए, वो तो शुरुआत से आखिर तक नहीं रहे, शुरुआत से आखिर तक कौन रहा फिर? सी। तो इसका मतलब सी ने जितने दिन काम किया, कार्य उतने दिनों में समाप्त हुआ। सी का समय क्या मान लिया? एक्स। एक कितने दिन पहले छोड़ के गया था? ए का समय एक्स माइनस 5, सही है। अगर ये एक्स दिन काम कर रहा है और ये 5 दिन पहले जा रहा है, तो इसका मतलब इसने x-5 दिन काम किया। बी कब छोड़ के गया? ए के 2 दिन बाद, मतलब बी ने ए से 2 दिन ज्यादा काम किया। तो x प्लस एक्स माइनस 5 में अगर 2 जोड़ दूंगा तो x-3 आ जाएगा, समझ गए। तो इतने दिन ए ने किया, इतने दिन बी ने किया, और इतने दिन, और तीनों की क्षमता है, तीनों के कार्य जनरेट कर दिया, एफिशिएंसी इनटू टाइम, सही है। हो गया नोट? कोई कर रहा है? हो गया भी सबका? कौन सा कर रहे थे आप? 42 करो। 45 कौन पूछ रहा था? आप पूछिए। वो नोट कर रहे हैं। मेरे साथ दिक्कत यही है, जैसे मुझसे ना पोडियम पे खड़ा नहीं हुआ जाता है, खाली कुछ ना कुछ चाहिए, बैठा भी नहीं जाता है, बैठ के पढ़ाए, मतलब मैं क्लास में रेयरली ऐसा होता है कि कभी आदत ही नहीं रही है। अब मेरे ऐसे बेचैनी सी होती रहती है, कुछ ना कुछ करता रहूं, तो मतलब बोर्ड वहां भी चले आगे, चले आगे। हाँ, हाँ नहीं, वैसे तो पूरा कंट्रोल है, कंट्रोल में भाई कोई दिक्कत नहीं है, हर तरीके का कंट्रोल है। हो नहीं रहे हूँ भाई, बूढ़े हो चुके हैं हम। देखो, देखो तुम ये फैसला कभी नहीं कर पाओगे। हो गया भाई, तुम ये, एक तो तुम, हो गया नोट तो। आओ भाई, देखो इस बात है 45 पे, सही कह रहा है। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। अब भाई देखो, एक ही स्टेटमेंट है, दूसरा है भी नहीं। जैसे देखो क्वेश्चन कैसे बनता है, 3 ऑब्जेक्ट लेगा, मतलब 3 आदमी, तो 2 स्टेटमेंट देगा। 2 ऑब्जेक्ट लेगा तो मतलब सिचुएशन ऐसी पैदा करेगा कि आप एफिशिएंसी तोड़ ना पाए, आप एफिशिएंसी सेपरेट कर ही ना पाए, सही है। अब जैसे इस सवालों में 3 ऑब्जेक्ट होते थे, 3 व्यक्ति होते थे, तो 2 ही स्टेटमेंट देता था, ताकि बच्चा इन्हें आपस में सोल्व करके ए बी और सी की क्षमता क्रैक ना कर पाए, उसको कुछ और ही सोचना पड़े, लॉजिक लगाना पड़े। अब जैसे यहाँ पे कितने व्यक्ति हैं?
सिर्फ ए और बी ही है सवाल में। तो कितना स्टेटमेंट दिया? सिर्फ एक, कि ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला 8 दिन काम करता है, ठीक है, तथा शेष काम बी 20 दिनों में पूरा करता है। और भाई मैं आपसे यही कह रहा हूं, सवाल के साथ कभी भी ब्रैकेट में लिखा हुआ नहीं आएगा, कृपया ऐसे ऐसे करके सोल्व करें। वहां पे सवाल पढ़ के आपका ही दिमाग आपको बताएगा कि मर्ज करना पड़ेगा। और पहचान क्या होती है? सवाल के अंदर हिंट होता है। हिंट ये है, आज के बाद जब भी एफिशिएंसी कंबाइंड हो, सेपरेट ना हो सकती हो, और वर्क सेपरेट हो, तो मर्ज करना पड़ेगा। तो भाई 12 दिन के हिसाब से काम भी कितना मान ले भाई? 12 ही मान लो। 12 से सबसे छोटी संख्या 12 ही कट जाएगी। किसी को 24 मानना है 24 मानो, 36 मानना है 36 मानो, जो मानना है मानो, फर्क नहीं पड़ता। क्षमता कितनी आई भाई? अभी बता दो, ये एक क्षमता किसकी है? ए प्लस, मतलब ए प्लस बी मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? एक। अब देखो भाई, ए ने इन 8 दिनों में कितना काम किया मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे नहीं पता ए प्लस बी की क्षमता एक है, इसमें से ए की कितनी है, नहीं पता ना। लेकिन मैं जानता हूं कि ए के 8 दिन के बाद बी ने कितने दिन काम किया है? 20 दिन। तो 20 में से 8 दिन किसके साथ मर्ज कर दूं? वही कॉन्सेप्ट, ए के 8 दिन का काम प्लस बी के 8 दिन का काम बराबर होगा ए प्लस बी के 8 दिन के काम के बराबर। और ए प्लस बी की एक दिन की कार्य क्षमता एक। तो मेरे भाई 8 दिन में कितना ही काम कर देंगे? 8 यूनिट कर देंगे या नहीं? अब बताओ, टोटल हमने कितने दिन खर्च कर दिए? 16 कर दिए भाई। 8 दिन ए के और 8 दिन 16 दिन खर्च कर चुके हैं। और 16 दिन में काम कितना हो रहा है? 8। काम था कितना? बचा कितना? 4 यूनिट काम बचा। कौन करेगा? बी के पास क्या बचा हुआ है? 12 दिन बचे हुए हैं। तो इसका मतलब बी आखिरी के 12 दिनों में कितना काम कर रहा है? 4 यूनिट काम कर रहा है। जिस तरह से समय बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम, एफिशिएंसी बराबर, तो भाई बी की क्षमता आ जाएगी, वर्क कितना है और समय कितना है, तो भाई बी की एफिशिएंसी आई 1/3। ये 1/3 किसकी क्षमता है? और वो बी का ही पूछ रहा है, नहीं तो ए की भी निकाल लेंगे। ए प्लस बी बराबर 1, 1/3। ए कितना? 1 में से माइनस कर लो या ऐसे ही सोच लो। फिलहाल तो वो बी का ही पूछ रहा है। बी अकेले पूरा काम कितने समय में करेगा? काम है 12 यूनिट, क्षमता है 1/3, 3 ऊपर भाग जाएगा। आंसर तो देखिए भाई, सिंगल स्टेटमेंट पे भी सवाल फंसाया जा सकता है। मैं फिर आपसे बार बार कह रहा हूं, ये मर्ज करने वाला कॉन्सेप्ट तब इस्तेमाल करने की नौबत आएगी जब वर्क सेपरेट चल रहा हो, एफिशिएंसी कंबाइंड पता हो। कहा? ये नहीं, रियल में तो 16 है, वैसे मिलके 8 दिन है। लेकिन अगर यहां पे देखें तो इसके 8 दिन प्लस, हाँ, ए प्लस बी ने मिलकर 8 दिन के, मतलब ये ऐसी बात हो गई, ए के 8 दिन प्लस बी के 8 दिन बराबर ए प्लस बी के। दिनों की संख्या अलग अलग होगी लेकिन काम क्या रहेगा दोनों सिचुएशंस में? सेम। मतलब ए और बी अलग अलग 8-8 दिन काम करें या ए और बी मिलकर 8 दिन काम करें, काम कितना होगा? इतना ही होगा। ये आपके 2021 सीजीएल प्रीलिम्स का सवाल है। तो भाई ये मर्ज वाले पे आ जाते हैं सवाल, सबसे आसान है, मर्ज कर दीजिए। ए 2 दिन बाद काम छोड़ के चला गया, तो ए का तो कंफर्म पता है रियल टाइम कितना, जो भी क्षमता है, और बचा हुआ काम बी की क्षमता से करा दो। मानोगे कब? जब क्षमता ना पता हो। पता ही तो है भाई, हम कब मानेंगे? जब हमें क्षमता ना पता हो। जैसे
इसमें ये है, ए काम कितने दिन में कर रहा है 10, बी कितने में कर रहा है 15, काम कितना आ गया 3, और वो कह रहा है उसमें ये भी नहीं बोल रहा कि दोनों ने काम, अच्छा दोनों ने काम शुरू किया और 2 दिन बाद कौन चला गया ए, इसका मतलब पहले 2 दिन में ए प्लस 10, बचा कितना, बी की क्षमता पता ही है, कैसे, क्या क्या मानोगे, किसे मानोगे, मतलब इसमें कहीं गुंजाइश दिख नहीं रही, सब कुछ दिया हुआ है, कुछ भी छुपाया नहीं है उसने, सब कुछ बता दिया किसने कितने दिन काम किया। हाँ। हो गया भैया, सबका हो गया, क्या पूछ रहे हो, ए की एफिशिएंसी आप पता कर लो, देखो बी की एफिशिएंसी कितनी आई, बोलो भाई, 1/3, ए प्लस बी की कितनी है, तो ए की कितनी हुई, या तो ऐसे कर लो, या 1 में से 1/, सही है, क्लियर हो गया, बढ़े आगे। हाँ हाँ, कैसे आया, अच्छा ये बता, ए काम को 12 दिन में कर रहा है, बी काम को 15 दिन में कर रहा है, बता क्षमता कैसे निकालेंगे, काम क्या माना 60, 60 क्या है ये, दिन है, वर्क, दिन तो नहीं है ना, कुछ भी मान लिया, यूनिट, अब ये 60 यूनिट कुछ भी हो सकता है, 60 सड़क बनानी है, 60 पेड़ लगाने हैं, 60 कुछ भी करना है, क्षमता बता भाई, कैसे आई, किसको किससे डिवाइड किया, वर्क को, वर्क को किससे डिवाइड किया, डे से, मतलब एफिशिएंसी होती है वर्क अपॉन टाइम, मतलब 60/12, मतलब 5, इसको लिख सकता हूं 5 यूनिट पर डे, अगर यूनिट में ही लिखना चाह रहा है, एक ही कार्य क्षमता कितनी आई, 5 नहीं, 5 यूनिट पर डे, अगर यूनिट बोल रहे हो तो फिर पूरी बोलो वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, ए की क्षमता आई 5 यूनिट पर डे, बी की क्षमता बता 4 यूनिट पर डे, सही है। और क्षमता के बारे में अगर आपको थोड़ी सी भी याददाश्त तेज है तो जो मैंने आपको बताया था कि भाई क्षमता क्या होती है ना, क्षमता होती है किसी भी मशीन की या किसी भी व्यक्ति की पर यूनिट समय में किया गया कार्य, पर यूनिट समय में किया गया कार्य, और जो ये मैंने पर यूनिट समय वर्ड यूज किया है, पर यूनिट का मतलब होता है क्वेश्चन में अगर डेज इस्तेमाल हुए हैं तो पर डे किया गया कार्य क्षमता होगी, क्वेश्चन अगर आवर्स में है तो पर आवर किया गया कार्य क्षमता होगी, क्वेश्चन अगर मिनट्स में है क्योंकि समय की, समय डेज में भी हो सकता है, आवर्स में भी हो सकता है और मिनट में भी हो सकता है, सही है भाई, तो पर मिनट किया गया कार्य क्षमता होगी, तो ये क्या आया 5 यूनिट पर डे। अब भाई यही सवाल यहां पे है, बी 12 दिन में क्या कर रहा है 4 यूनिट काम कर रहा है, तो क्षमता कितनी हुई 4/12, 4 क्या है यूनिट, ये क्या है डेज, मतलब 4 यूनिट काम कर रहा है 12 दिनों में, तो 1/3 यूनिट पर वर्क अपॉन टाइम, समझ गए, वही क्या है, टाइम बराबर वर्क अप, यही तो है एक, टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम, समझ गए। अब इधर ये थोड़ा सा और बढ़िया सवाल है तो बिल्कुल वही, पी और आर एक साथ किसी काम को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं 10 दिन, अब धीरे धीरे आगे सवाल को हम बढ़ाते चले जाएंगे, 10 दिन में भाई खत्म कर सकते हैं, कोई और ऑब्जेक्ट है नहीं, दो ही है, एक स्टेटमेंट दे दिया, कह रहा है पी इस पे 2.5 दिन काम करे, बोलो भाई, और आर इस पर 8.5 दिन काम करे, समझना भाई सब ध्यान से, कैलकुलेशन अच्छा सवाल है तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही,
कॉपी पेस्ट है, बस थोड़ी सी सवाल में लैंग्वेज अच्छी बना दी। चलिए देखते हैं, ये बताओ काम कितना माने, 10 यूनिट मान ले। क्षमता बताओ भाई, ये किसकी क्षमता है? अच्छा एक बात बताओ, P प्लस आर की क्षमता 1, अगर P की क्षमता पता चल जाएगी तो R की पता चल जाएगी, और R की पता चल जाएगी तो 1 में से माइनस कर लेंगे। अच्छा, उसने बोला इफ P वर्क्स 2.5 days एंड R for 8.5 days, देन, इस पे ध्यान दीजिए, देन हाफ ऑफ द वर्क विल, भैया कार्य समाप्त नहीं होगा, फिर भी कार्य आधा ही समाप्त होगा। अगर P इस पर 2.5 दिन तथा फिर R, P इस पर 2.5 दिन तथा फिर R इस पर 3.5, तो आधा कार्य हो पाता है। अब से पहले सवालों में क्या होता था कि भैया कार्य समाप्त कर देता था, लेकिन इस बार कार्य समाप्त नहीं हो रहा है, कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है हमें। तो जल्दी बताओ भाई, सबसे पहले तो ये बताओ काम है कितना टोटल? अरे 10 है, तो भाई हाफ वर्क कितना हुआ? इसका मतलब सिर्फ 5 यूनिट काम ही पूरा हो पाया है, पूरा काम 10 है, तो आधा कितना? देखते हैं। तो पी ने पहले 2.5 दिन काम किया, छोड़ के चला गया, फिर आर आया, उसने 8.5 दिन काम किया, लेकिन फिर भी काम आधा ही हो पाया। 10 का आधा 5, मतलब कितना हो पाया? 5। अब पी ने इस 2.5 दिन में कितना काम करा हमें कभी भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि पी की क्षमता नहीं पता है। लेकिन पी के 2.5 दिन प्लस, मर्ज कर देता हूं, लॉजिक वही है, पी के 2.5 दिन का कार्य प्लस आर के 2.5 दिन का कार्य बराबर किसके होगा? पी प्लस आर के 2.5 दिन, पी प्लस ए के 1 दिन का काम भाई, पी प्लस आर के 1 दिन का काम, तो 2.5 दिन का कितना? तो 2.5 होगा। अच्छा, पी पूरा समाप्त हो चुका है, आर के भी 2.5 दिन समाप्त हो चुके हैं। आर के पास टोटल कितने दिन थे? 8.5, बचे कितने भाई? 6 दिन बच रहे हैं। किसके पास? भाई 2.5 यूनिट काम हुआ है, कितना बचा? 7.5 नहीं बचा? नहीं, नहीं भाई, बताओ टोटल कितना काम हुआ है? 5, 2.5 यहां पे हो गया, तो आगे कितना लिखूं अब? कभी 10 में से 2.5 घटा के यहां 7.5 लिख दो। इसके 2.5 दिन और इसके 8.5 दिन के बाद आधा ही काम हुआ था, तो आधे काम के हिसाब से यहां पे कितना बचना चाहिए? सिर्फ 2.5। सही है। सवाल जिसको भी यहां पे कंफ्यूजन हो भाई, सवाल पढ़ा करो, सवाल में लिखा है आधा कार्य हुआ है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं। बोलो भाई क्षमता, आर की क्षमता 6 दिन में कितना काम कर रहा है? तो आर की क्षमता आएगी भाई 2.5/6। थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे, यहां क्या लग जाएगा? अरे 10, 5 पंजे 5 दूनी, बोलो भाई कितनी आई? 5/, ये किसकी क्षमता है? ये 5/12 आर की। वो किसका पूछ रहा है? पी का। अभी बताओ, अगर आर की क्षमता 5/12 आ चुकी है और पी प्लस आर की कितनी है, तो भाई मेरे पी की क्षमता कितनी होगी? 7/12। कैसे आई? 1 में से 5/12 माइनस कर लोगे, कितना आ जाएगा भाई? 7/12। सही है, खत्म। पी अकेले काम कितने समय में करेगा? भाई जब पी अकेले करेगा, काम होगा उसका 10 यूनिट, क्षमता रहेगी कितनी? 7/12, ऊपर भाग जाएगा, 120/7 दिन आंसर आ जाएगा। तो देखिए भाई, मर्ज करने पर ऐसे ऐसे सवाल आपके सामने आते हैं। करो। तो भाई कोई भी असाइनमेंट जब भी किसी चैप्टर का आएगा, असाइनमेंट बहुत तसल्ली से बनाता हूं मैं, बहुत समय देता हूं असाइनमेंट बनाने में, असाइनमेंट पे बहुत काम करता हूं। अभी आप टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं, 2012-15 वाले रेशो चैप्टर पढ़ रहे हैं, 2025 में जो भी सितंबर में सीजीएल नहीं हुआ था, उसके क्वेश्चन भी उसमें इंसर्ट कर दिए। मतलब जो लेटेस्ट अपडेट हो सकता है किसी भी असाइनमेंट का, वो हमेशा रहता है।
अब जब इसमें तो चलो अपडेट में नहीं कर पाया क्योंकि क्वेश्चन ही मेरे पास 3-4 दिन पहले रिसीव हुए, 2025 जो सीजीएल हुआ है अभी सितंबर में। अब इसके बाद जब तुम वर्क एंड वेजेस पढ़ोगे या पाइप एंड सिस्टम पढ़ोगे, इसमें 2025 मार्च तक है, सितंबर वाला नहीं है। तो भाई जब भी कोई असाइनमेंट आप पढ़ो उसको प्रैक्टिस कर लो, गारंटी है 99.9% की, भगवान तो नहीं है लेकिन कॉन्सेप्ट तो बाहर नहीं जा सकता, कॉन्सेप्ट उसी में से रहता है, डाटा चेंज होते रहते हैं। मैं कभी ऐसा नहीं करता कि छोड़ो ये वाली टाइप छोड़ दो, कम आती है ज़्यादा आती है, या ये थोड़ी कठिन है छोड़ दो। जितनी मैक्सिमम पॉसिबल टाइप हो सकती हैं कांस्टेबल से लेके सीडीएस तक के एग्जाम के तक की, वो सब हर असाइनमेंट में क्वेश्चन में इंसर्ट करके रखता हूँ, अच्छे बुरे आसान। असाइनमेंट को कम से कम यार 2-3 बार जरूर प्रैक्टिस करो, कोई भी चैप्टर जब खत्म कर रहे हो। 40 के बाद अब थोड़े आसान आसान से सवाल आ जाएंगे, आखिर में 3-4 सवाल और अच्छे हैं। तो भाई ये 4-5 सवाल थे मर्ज करने वाले कॉन्सेप्ट को लेकर। तो अब तक तो ये मर्ज वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सही है। वही कल वाली बात है छोटी सी, बस वही ध्यान रखना, ए के एक्स दिन का काम प्लस बी के एक्स दिन का काम बराबर ही बैठता है ए प्लस बी के एक्स दिन के काम के। दिनों की संख्या डिफर करती है, अलग अलग गिनो या एक साथ गिनो काम सेम ही रहता है। तो ये 4-5-6 सवाल जो भी थे मर्ज वाले, हो गया, सही है। नोट हुआ सभी का? कुछ पूछना है किसी को? किसी को ये नहीं पूछना यार 2.5 क्यों आया, 7.5 क्यों नहीं आया, सही है। क्योंकि सवाल में भाई लिखा ही था कितना, आधा मतलब 5, सही है। आइए अब थोड़ा सा सवाल चेंज हो जाता है, सिंपल सवाल है ये। बताओ भाई ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 18 दिन में। ए ने 12 दिन काम किया और शेष काम किससे पूरा करवाया फिर, कितने दिन में? ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। भाई ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। ए ने 12 दिन तक काम किया, ही वर्कड एट इट फॉर 12 डेज एंड बी फिनिश द इन। देखो बहुत सिंपल है भाई, ए का ही समय पता है तो इसके हिसाब से ही मान लो, काम कितना माने, छोटी संख्या मानो, एफिशिएंसी कितनी। अच्छा बताओ ए ने कितने दिन काम किया, 12 दिन। तो 12 दिन किस क्षमता से काम किया भाई, अरे अपनी क्षमता से। तो भाई ये बताओ ए के ये जो 12 दिन का काम है, ये जो 12 डेज का वर्क है, कितना कर गया होगा, 1 into 1 की एफिशिएंसी से 12 दिन कितना काम कर गया, 12 यूनिट। कितना छोड़ दिया, 6 यूनिट। भाई 6 यूनिट छोड़ दिया, किसके लिए, बी के लिए। अब ये बताओ ये काम बी ने कितने दिन में पूरा किया, बोलो भाई। इसका मतलब बी 8 दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है, 6 यूनिट काम कर रहा है, बोलो भाई। अरे हाँ है ना। क्षमता भाई, क्षमता होती है वर्क अपॉन टाइम, 6/, सही है। तो बी की क्षमता कितनी आ गई, 3/, आ गई बी की एफिशिएंसी। अब वो पूछ रहा है बताओ बी अकेले पूरा काम कितने समय में करेगा, पूरा काम कितना है भाई, बी की क्षमता 3/3 से कितना, और ये ऊपर, आंसर 24 दिन में, सही है। समझ गए। तो फिर ऐसे सवाल पूछता है छोटे छोटे कि ये इतने दिन में कर सकता था पूरा काम, इतने दिन के बाद छोड़ के भाग गया, बचा हुआ काम इसने किया, अब बताओ ये पूरा कैसे करेगा।
हो गया? वन नोट। चलो लगाओ इस पे दिमाग, बोर हो रहे होगे, कोशिश करो, तुम्हें भी मौका मिलना चाहिए। अरे तू सवाल पे दिमाग लगा, कहाँ उसको देख रहा है? दूसरे पे ध्यान ज्यादा है आजकल के जमाने में, अपने ऊपर नहीं है। A and B together can complete a piece of work in 12 days. Okay. They work together for 5 days. Then A completed the work alone in 14 days. A ने अकेले ही, then A completed the, यहां पर भी एक वर्ड जोड़ लेना, क्या? हिंदी में तो लिखा हुआ है, इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है। A completed the remaining work in 14 days. इंग्लिश में है ये करेक्शन नहीं इसमें असाइनमेंट में? 48। ए कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क। ये छोटे मोटे करेक्शन रहे। देखो भाई ध्यान से, ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं भी काम? 12 दिन में। काम बताओ भाई आप। 12, 12 यूनिट, सही है। क्षमता बताइए, किसकी क्षमता है? ए प्लस बी की। फिर कहता है दे वर्क टुगेदर फॉर, देखिए स्पष्ट बोला है, उन्होंने एक साथ कितने दिन काम किया? 5 दिन काम किया। किसने किया भाई? ए प्लस बी ने किया। तो ए प्लस बी अगर 5 दिन काम कर रहे हैं एक साथ, तो भाई 5 दिन में कितना ही काम कर रहे हैं? एक की क्षमता से 5 यूनिट ही काम कर रहे हैं। बोलिए, कौन छोड़ के चला गया? उसने बोला फिर ए ने अकेले ही शेष कार्य कितने दिनों में पूरा किया? तो ऐसे ही करेगा, दोनों में से किसी एक को अकेला छोड़ देगा। अब वो ये बोले छोड़ के चला गया है, कुछ भी बोले, जैसे पहले वाले सवाल में भी क्या था, ए को पता था, फिर वो बचे हुए काम पे किसको ले आया? बी को ले आया। अब ये बताओ बचा हुआ काम कितना है? 7 यूनिट। सही है भाई? और ये 7 यूनिट काम किसने किया? ए ने किया एलोन। सही है ना? कितने दिनों में? तो ये बताओ अगर 14 दिनों में 7 यूनिट काम कर रहा है तो ए की क्षमता 7/14 वर्क अपॉन टाइम। सही है? मतलब ए की क्षमता भाई कितनी? 1/2। ए अकेले पूरा, तो देखो सवाल का पैटर्न समझो, हमेशा ये किया करेगा, कुछ काम कराएगा, आखिरी काम किसी एक को अकेले दे देगा, जिसको अकेले दे दिया उसी की क्षमता क्रैक, उसी की क्षमता पता चल जाएगी। तो जब ए अकेले काम करेगा तो पूरा काम कितना भाई? 12, क्षमता 1/2, कितना? 24। आपको अगर कोई मॉक टेस्ट मिलता है, जैसे कल एक बच्चा दिखा रहा था टाइम एंड वर्क का, आपका जो टॉपिक चलता रहता है उसका टेस्ट होता रहता है ना, अभी आपकी दूसरी या तीसरी टाइप है, तो सवाल अगर ना हो तो उसको मॉक टेस्ट को संभाल के रखना 2-4 दिन, 1-2 सप्ताह। सही है? क्योंकि हो सकता है उसमें उस टाइप के भी सवाल डाल दे जो टाइप आपकी अभी नहीं हुई है, लेकिन उसको संभाल के रखना है उसे। जैसे ही वो टाइप होगी या चैप्टर कंप्लीट होगा, एक एक सवाल को ठिकाने लगाना है, चेक करना है कि मैंने इस टाइप पढ़ी या नहीं पढ़ी।
तो उस सवाल को सोल्व जरूर करना है, छोड़ना नहीं है। तो कोई भी सवाल मिलता है मॉक टेस्ट वगैरह किसी भी चैप्टर का, और वो देखो आपने पढ़ लिया है फिर आपसे नहीं हो रहा है तो आप पूछो। दो ही बातें हो सकती है कि या तो वो टॉपिक क्लास या तो वो कॉन्सेप्ट क्लास चैप्टर खत्म हो गया और वो कॉन्सेप्ट क्लास में हुआ ही नहीं। मेरी साइड से ये पॉसिबिलिटी जीरो है। मैं खुद ही असाइनमेंट को इतना ब्रॉड लेवल पर तैयार करता हूँ कि ये पॉसिबिलिटी कभी आपके सामने नहीं आएगी कि कोई चैप्टर हमने पढ़ लिया और उस चैप्टर में से कोई ऐसी टाइप या कॉन्सेप्ट छूट जाए जो वातावरण में शामिल हो इसमें उस चैप्टर के साथ। तो दूसरी होगा कि आपने उस टाइप का रिवीजन नहीं किया था। तीसरा कारण ये हो सकता है कि आप समझ ही नहीं पाए कि वो कहना क्या चाह रहा है। सवाल के अंदर पढ़ा भी है, पता है कि उस टाइप का है, लेकिन क्लिक नहीं हो रहा है, लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही है, फिर वो मुझसे पूछो। सही है ना? हाँ, होगा, काफी बार होगा। पहली बार ही तो पढ़ रहे हो, दूसरी बार पढ़ रहे हो ज्यादा से ज्यादा, तो ऐसा काफी बार होगा कि आपको भाषा दिक्कतें करेंगी। हो गया ये नोट हो गया? बताना जरा। इसे तो कर ही लोगे, ये तो बहुत, ए और बी मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला। ये तो पता नहीं सवाल बीच में कैसे आ गया, ये तो पहली टाइप का ही है बहुत। हाँ, इसे करिए, लगाइए दिमाग। फिर आपके पास 2 मिनट है पूरे, फिर मैं देखता हूं। 1 मिनट आपका, फिर 2 मिनट मेरे समझाने के लिए। 1 बजे, 1:30 बजे? सही है ना? वहां जाके लाइन में लगने से अच्छा है 10 मिनट में 2 सवाल और होंगे, फिर आराम से बैठ के खाना। अरे, तुम्हारी उम्र में नींद कैसे आ रही है तुम्हें? कपड़े धो रहे हो? A and B can complete a work in 30 days. They start work together, and after 23 days, B left the work. Whole work is completed in 33 days. Find the work completed by A alone. A प्लस B किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन B 23 दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है। पूरा काम 33 दिनों में समाप्त होता है। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? 300/7, यही आ रहा होगा। अच्छा, एक बात और सुन लीजिए, असाइनमेंट के बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेरे असाइनमेंट हमेशा आपको ऐसे ही मिलेंगे डिजाइन में। हर टाइप के मैं 2 तरह के भाग करता हूँ, हर टाइप में, या 2 टाइप का मर्ज करके। जैसे जैसे टाइप 1 छोटी टाइप थी, अब टाइप नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 तक। अगर आप क्वेश्चन नंबर 63 तक ध्यान देंगे, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? मिसलेनियस एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑफ टाइप 1 एंड टाइप। मैं 2 या 1 टाइप पढ़ाई, साथ साथ उस टाइप के प्रैक्टिस के लिए 10-20 सवाल प्रीवियस पेपर के डाल दिए। सुनना भी ध्यान से, ये काम है आपका 64 से लेकर जब तक टाइप अगली शुरू ना हो। कितने पे शुरू हो रही है? नहीं नहीं, 125 से शुरू हो रही है। तो ये जो 64 से लेकर 125 तक 60 सवाल बहुत होते हैं प्रैक्टिस के लिए, वो भी सिर्फ 2 ही टाइप के। समझ रहे हो? और सारे लगभग लगभग कौन से हैं? जो आपके 2023, 2024, 2022 सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस में आए हुए सवाल हैं। सही है? आपका काम है भाई ये सवाल अटेम्प्ट मारना। जो सवाल नहीं होगा डाउट बताऊंगा मैं, लेकिन बताऊंगा जब जब आप एक बार खुद से इन्हें अटेम्प्ट कर लोगे। ऐसा नहीं पूछना है तुक्के से कि मुझसे ये नहीं होगा। अटेम्प्ट करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। सही है? तो भाई हर टाइप के बाद आपको ऐसी कहानी मिलेगी, हर टाइप के बाद। जैसे टाइप नंबर 3, 2 बार कैसे लिख दिया टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3?
अच्छा, दो ये पेज डबल फोटो कॉपी हो गया इसमें, है ना? चलो कोई बात नहीं। देखो भाई, टाइप नंबर 3 और फिर टाइप नंबर 4, उसके बाद 142 पे जाओ, उसके बाद 142 पे जाओ, क्या लिखा हुआ है? मिसलेनियस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन टाइप 3 एंड टाइप, तो दो दो टाइप की प्रैक्टिस करवा देता हूं साथ साथ, ठीक है? उसके बाद टाइप 5, 152 और फिर 167 पे जाओ। सही है भाई? तो ये सारा ऐसा ही है। तो भाई प्रैक्टिस साथ साथ करते रहना, और डाउट टाइप वाइज निपटाना। पूरे चैप्टर के डाउट नहीं, दो तीन टाइप हुई, उनके डाउट पहले निपटा लो, फिर आगे बढ़ो। सही है? इकट्ठे नहीं करना है। आइए सवाल को बताता हूं पहले। 50 नंबर क्या कह रहा है भाई? ए और बी किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं एक साथ, लेकिन बी 23 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। बताइए काम कितना माने? 30 यूनिट। बोलो भाई क्षमता। ए किसकी क्षमता है ये? ए प्लस बी की। अच्छा, वो आपसे कह रहा है दोनों ने मिलकर काम करना शुरू तो किया, लेकिन बी 23 दिन बाद, तो बताओ दोनों एक साथ कितने दिन तक रहे? इसका मतलब फिर वही है, ए प्लस बी के कितने दिन का? 23 दिन का काम। किस क्षमता से? एक की क्षमता से 23 दिन में कितना काम कर लेंगे भाई? 23 यूनिट कर लेंगे। बोलो है ना? कौन छोड़ के चला गया? बी चला गया, बचा कौन? ए। काम कितना बचा? काम बचा भाई 7 यूनिट। 30 में से 23 हो चुका था। अब बी छोड़ के चला गया, तो ये काम ए ने किया कितने दिनों में? वो कह रहा है पूरा काम 33 दिन में पूरा हुआ। द होल वर्क इज कंप्लीटेड इन। अब कोई बच्चा ये मत कंफ्यूज होना, वो तो कह रहा था 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 30 दिन में तब समाप्त कर सकते हैं जब दोनों शुरुआत से लेके आखिर तक काम करें। बीच में कोई छोड़ के जाएगा तो दिन बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। अब ये बताओ, 23 दिन हो चुके हैं, कितने दिन में काम खत्म हुआ? 33। तो बताओ कितने दिन बचे? ये 10 कहां से आया, ये सबको पता चल रहा है? क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है पूरा काम 33 दिन में पूरा हुआ। पूरा काम, शेष काम नहीं, पूरा। अब 33 में से 23 तो पहले यूज कर चुके हैं, बच्चे कितने? 10। सही है? 10 दिन में भाई 7 यूनिट क्षमता बताओ। 7 बटे वर्क अपॉन टाइम। सवाल समाप्त। ए अकेले पूरा काम कितने समय में करेगा? जब ए अकेले करेगा काम रहेगा 30 पूरा, क्षमता रहेगी 7 बटे, कुछ कटेगा नहीं, 10 ऊपर चला जाएगा, 300/7 दिन। हो गया? हो गया भाई? करो, करो, करो।
हो गया? कुछ पूछना किसी को? क्लियर है? और 2-3 सवाल कराता हूं ऐसे, क्लियर हो जाए। मतलब देखो कैसे कैसे लैंग्वेज घुमा रहा है। चले आगे, आओ भाई इधर। ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? दोनों एक साथ शुरू करते हैं, 20 दिन बाद कौन? देखो सवालों की पहचान, दोनों का कंबाइंड टाइम पता है, कुछ दिन साथ करवा के किसी एक को हटा देगा, अब बचा हुआ काम दूसरे से करवा देगा। जैसे ही बचा हुआ काम किसी एक के हिस्से में देगा, उस व्यक्ति की क्या पता चल जाती है? यही लॉजिक है सवाल में, सही है? तो ये सवालों की सिंपल सी लॉजिक है भाई कि ए प्लस बी मिलकर भाई 24 दिन में कर सकते हैं काम, बता दो। 24 ही मान ले क्षमता। वो कह रहा है दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं, स्टार्ट वर्क टुगेदर आफ्टर 20 days ए लेफ्ट। लेकिन 20 days, भाई एक कब छोड़ा? 20 days बाद, तो 20 दिन तो काम किया। तो ये बताओ 20 दिन में काम तो करके गए ना भैया। तो एक की क्षमता से 20 दिन में कितना काम किया? 20 यूनिट किया। बचा कितना? 4 यूनिट काम बच गया। कौन छोड़ के चला गया था? अच्छा, और काम कितने दिन में पूरा हुआ? 26 दिन में। किसने किया ये? ए छोड़ के चला गया, तो ऑटोमेटिक बचा कौन? और कितने दिन में काम पूरा हो रहा है? होल वर्क कंप्लीटेड इन 26 days। भाई 20 दिन लग चुके हैं, कितना लिखूं? 6 दिन। तो हर चीज सवाल को पढ़ के ही पता चलेगी यहां पे 6 क्यों आया, क्योंकि टोटल काम उसने 26 दिन में खत्म कराया। तो 20 और 6, अब इसका मतलब बी 6 दिन में कितने यूनिट कर पाया? तो एफिशिएंसी होगी भाई 4/6 का मतलब 2/। इस बार बी का नहीं पूछ रहा, किसका पूछ रहा है? तो ये बताओ बी की एफिशिएंसी अगर 2/3 है और ए प्लस बी की कितनी है, तो ए की बताइए कैसे आया 1/3? 1 में से 2/3 माइनस कर लिया होगा, सही है? तो ए अकेले पूरा काम करेगा, 24 काम है, और क्षमता कितनी है भाई? कितना भाई? 72 यूनिट, नहीं 72 डेज, सही है? हो गया? करो करो करो। हो गया? अब मैं कुछ क्वेश्चन स्वाइप करूंगा, आप मुझे बताना। हो गया नोट? चलिए बताइए। 90 सेकंड आपके, फिर मेरे। भाई कोशिश करो सब, ऐसे छोड़ा मत करो कि बोर्ड पे तो हो ही जाएगा, करो तो सही। देखो क्लास में कोशिश करने से ये जरूरी नहीं है कि सवाल हो जाए तो कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाता है, और ना भी हो तो एटलीस्ट ये पता चलता है कि मैं सोचूंगा तो मैं कहाँ पे फंसूंगा, या मैं क्या नहीं सोच रहा था। तो वो चीजें धीरे धीरे दिमाग कैच करना शुरू कर देता है
कि पहली बार में ये गलती हुई, दूसरी बार फिर सोचूंगा कुछ और गलती करूंगा, तो सारी पॉसिबिलिटी क्लास में खत्म हो जाती हैं। तो भाई अटेम्प्ट किया करो, आपका ही फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है, मैं तो कराऊंगा ही। क्लास में मान लो सब बच्चों ने कर लिया, एक से नहीं हुआ, मुझे तो जब भी कराना है। लेकिन मैं चाहता हूं जब आप किसी सवाल को एक बार अटेम्प्ट करते हैं तो दो ही बातें होंगी, या तो अटेम्प्ट होगा या नहीं होगा। हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, नहीं होगा तो एटलीस्ट अपनी कमी पता चल जाएगी कि मैं सोच रहा था मैं ये गलती कर रहा था। कितना है भाई? भाई ए प्लस बी प्लस सी मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे थे? 40 दिन में कर रहे थे। इस बार तीन ऑब्जेक्ट आ गए। 16 दिन तक बी और सी के साथ काम करने के बाद ए छोड़कर चला गया। ए, बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 days। ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 16 days वर्किंग विद बी एंड सी। अच्छा काम बताओ। 40 ही मान लिया। क्षमता ए, किसकी क्षमता ये? अच्छा बताओ भाई, 16 दिन तक बी और सी के साथ काम करने के बाद कौन गया? इसका मतलब ए ने 16 दिन किसके साथ काम किया? तो भाई 16 दिनों का काम, तो जो ये 16 दिन लिए, इन 16 दिनों में कितना काम करके गया बोलो? 16 यूनिट। सही है। कौन चला गया? ए चला गया। जब गया तो कितना छोड़ के गया? भाई 24 यूनिट काम छोड़ के गया। बोलिए। और किसके लिए? तो ये काम बी और सी ने किया। कितने दिनों में? 40 दिन में पूरा काम हुआ या शेष हुआ? शेष। इस बात पर हमेशा ध्यान देना है। इससे पहले वाले में आपने ध्यान दिया था भाई 26 दिन में पूरा काम हुआ, है ना? 26 दिनों में पूरा काम हुआ। तो इन बातों पर हमेशा ध्यान देना है कि बी और सी ने शेष कार्य, रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड इन 40 days। तो बी और सी मिलकर 40 दिनों में कितना काम कर रहे हैं? 24। क्षमता बताओ। 24/8 से 3, 8 से कितनी क्षमता आ गई? किसकी है ये? हाँ ध्यान देना भाई, बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई है 3/। और ये बताओ ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता, तो भाई ए की क्षमता 2/5। 1 में से 3/5 घटा दिया, कितना आ गया? 2/5। ए की क्षमता। बस यही आपसे पूछ रहा है, ए अकेले पूरा काम कितने समय में करेगा? तो 40 यूनिट काम करेगा 2/5 की क्षमता से। आंसर 100 दिन। अगर उसने बोल दिया शेष कार्य 40 दिन में पूरा हुआ, इसका मतलब ये शेष कार्य पूरा 40 दिन लग गए। अगर ये बोल देता पूरा कार्य 40 दिन में पूरा हुआ, तो 16 पहले लग चुके थे, 24 और लगते। समझ गए? मतलब जो भी है भाषा के हिसाब से चल रहा है। मैंने आपसे बोला है टाइम एंड वर्क में खुद से इमेजिन कुछ भी, वो कुछ भी बोल सकता है, एक एक शब्द से आंसर बदल जाता है।
हाँ, तो केयरफुली पढ़ना है भाई सवाल को। आप पहला चैप्टर ही बिल्कुल लॉजिकल पढ़ रहे हैं, जिसमें आपके पूरा एकदम लैंग्वेज पे कमांड धीरे धीरे हो जाएगी। इसका फायदा आपको मिलेगा जब आप कैलकुलेशन वाले चैप्टर पढ़ोगे, जहां पे लैंग्वेज पहली लाइन पढ़ के पता चल जाता है क्या पूछ रहा है। हाँ, वहां पे पहली लाइन से पता चल जाता है क्या पूछने वाला है, या कितने साल का ब्याज पूछने वाला है। उसमें इतना डीपली जाके नहीं पढ़ना पड़ता, स्टेज, टोटल, ये छोड़ के गया, वो छोड़ के गया, वो सीधे आपको आसान लगेगा फिर बहुत ज्यादा। परसेंटेज वाले सेक्शन में भी सबसे आसान चैप्टर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ही फील कराऊंगे, जो आपको बच्चों को सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा आपको, अरे ये तो ऐसे वीडियो गेम जैसा है। बस आपको थोड़े से स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए, 15-20, सारा चैप्टर ऐसे खत्म हो जाएगा। 100 तक नहीं, 1 से 30 तक के पहाड़े, 1 से 30 तक के स्क्वायर, और 1 से 15 तक के क्यूब। 15 के बाद 21, 22, 23, 24 और 26, ये क्यूब, बस, ज्यादा नहीं। हुआ ये 52। हो गया भाई? हो गया सबका? देखना जरा 2023 के प्रीलिम्स में कैसे घुमा के सवाल पूछा है, लगाना जरा, बहुत आसान है। एक आदमी, एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी, ए मैन ए बॉय कैन डू ए वर्क टुगेदर इन 24 days if in the last 6 days only men do the work। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे, देन वर्क कंप्लीट्स इन 26 days। तो फिर कार्य 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। लड़का अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा? क्या कर रहा है? ऐसे ऐसे कर रहा है। देख, नौकरी लग जाएगी तो गंजा भी हो जाएगा ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सही है। और नौकरी वोकरी नहीं लगेगी, फिर चाहे कितनी जुल्फे झटक लियो तो फिर भाई दिक्कत ही दिक्कत है। बस तुम्हारा आखिरी गोल शादी ही रहता है। अरे शादी बस एक पड़ाव है जीवन में, छोटा सा। शादी ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो शादी से पहले ही खुश थे। ना ना, मैं उस कैटेगरी में नहीं हूँ, चिंता मत करो। मैंने सारे पड़ाव कई कई बार पार कर रखे हैं। बस तुम ये जो ओ कर देते हो ना, ये आप, तुम हर चीज को दूसरी तरफ लेके चले जाते हो। ये, अगर तुम ओ ना करो तो हर चीज अपनी जगह एक शुद्ध अवस्था में रहे। क्यों भाई, क्या नाम है, मुकेश, संतोष, संतोष सही कह रहा हूँ ना? किस दिन तुमसे यहाँ खड़े होकर सीटी बजवाऊंगा, और जहां से बजा रहे हो ना उसके अलग से भी बजवाऊंगा। चिंता मत करो। करो भाई करो। देखो भाई, सुनना, 2023 के प्री में आया और इस सवाल काफी आते हैं, छोड़ के उन्हें। देखो भाई, देखो डिफरेंस बताते हैं। देखो भाई, अब तक क्या कर रहा था, कितने दिन एक साथ काम किया ये बताता था। ये बताता था कि दोनों ने एक साथ काम शुरू किया
और 20 दिन बाद ए छोड़ के गया, मतलब 20 दिन काम करने के बाद छोड़ के गया। ये बताता था पूरा काम इतने दिनों में पूरा हुआ तो बचे हुए काम करा लेते थे। इस सवाल में उल्टा बोल दिया उसने सवाल को, ये नहीं बताया कितने दिन बाद छोड़ के गया, उल्टा बताया। देखते हैं भाई, एक आदमी है और एक बॉय है, एम फॉर मैन बी फॉर बॉय, कितने दिन में काम कर रहे हैं भाई? 24 दिन में। काम बताइए आप। 24 यूनिट, क्षमता कितनी? एक। वो कह रहा है यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अच्छा, ये 24 दिन में काम पूरा कब होगा? जब लड़का मिलकर काम करेंगे शुरू से। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेले काम करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? ये बताओ, अंतिम 6 दिन में कौन कर रहा है? आदमी। तो भाई आखिरी के जो 6 दिन है उसमें आदमी अकेले काम करेगा, एलोन। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लाइन पे भी कर सकते हैं, बिना लाइन, लाइन पे तो सारे सवाल कर सकते थे जब भी छोड़ के जाने वाले हो, कोई ऐसी बात ही नहीं। सही है, मैं बता देता हूं। तो भाई एलोन आखिरी में कितने दिन? तो भाई बताओ, अगर अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेले काम कर रहा है तो काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है? तो इससे पहले कितने दिन थे? इसका मतलब इससे पहले 20 दिन थे। बोलो भाई। और ये 20 दिन किसने काम किया? अब से पहले सवालों में क्या होता था, ये आंकड़ा पता होता था, ये लिखते थे। इस बार ये बता दिया, ये लिख दिया। सही है। तो भाई मैन प्लस बॉय का 20 दिन का काम, एक की क्षमता से 20 कितने यूनिट? 20 यूनिट। कितना बच गया भाई? 4 यूनिट बच गया। ये 4 यूनिट इसने किया 6 दिन में। एफिशिएंसी, लड़का अकेले इसे कितने दिनों में कर पाएगा? ये किसकी क्षमता है भाई? हाँ, कभी इसी से करा दो। बॉय की कितनी? 1/3। तो बॉय जब इसे अकेले करेगा, तो सारे सवाल सेम ही है, थोड़ा थोड़ा सा बस स्लाइड सा लैंग्वेज घुमा रहा है। ये वाला ना। भाई ये बता, अंतिम 6 दिनों में कौन अकेले काम कर रहा है और कार्य कितने दिनों में समाप्त हो रहा है? तो अंतिम के 6 दिन, फिर 26 में बचे कितने? शुरुआत के 20 दिन। आप इसे ऐसा कर लीजिए, ऐसा भी समझ सकते हैं। देखो, क्वेश्चन को लाइन पे रखा, भाई काम यहां से शुरू हुआ, यहां पे क्या हुआ? समाप्त। आखिरी के 6 दिन, आखिरी के 6 दिनों में किसने काम किया? आदमी ने काम किया। लेकिन आदमी ने कितना काम किया पता नहीं चल सकता, क्योंकि आदमी की क्या नहीं पता? क्षमता नहीं पता। लेकिन टोटल काम कितने दिनों में पूरा हुआ है? 26। तो बताओ इधर कितने दिन बचे? 20 दिन बचे। और भाई ये 20 दिन किसने काम किया? मैन प्लस, और मैन प्लस बॉय की क्षमता। तो एक की क्षमता से 20 दिन में 20 यूनिट काम किया। सही है। टोटल काम कितना है? इसका मतलब यहां का काम 4 यूनिट, 6 दिन में 4 यूनिट। सही है। कौन पूछ रहा था? सही है। ये सारे सवाल कुछ ऐसा नहीं है, बस ये सवाल है कुछ, ये मैं करा दूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप 64 से शुरू हो जाना, 64 से। सही है। कभी मेरा वेट करते रहो कि जब मैं आखिरी सवाल कराऊंगा 63 तभी शुरू करोगे। हो गया ये? हाँ, पूछना है कुछ? क्या कह रहे हो? एक सवाल और फिर छोड़ देंगे।
64 नंबर से 122 23 जो भी हैं वो 60-70 सवाल हैं, निपटा लेना भाई, और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। यही पढ़ने का तरीका है। चैप्टर की प्रैक्टिस कभी नहीं कर पाओगे आप अगर ये गलत फहमी अपने दिमाग में डाल लोगे ना कि पूरा चैप्टर पढ़ के फिर प्रैक्टिस कर लूंगा, भाई नहीं हो सकती। क्योंकि जब उस प्रैक्टिस का समय आएगा, क्या तुम फ्री रहोगे 100%? कोई दूसरा टॉपिक चल रहा होगा, कोई दूसरा सब्जेक्ट चल रहा होगा, तो ये टुकड़ों में ही निपटा सकते हो। 2 टाइप पढ़ी, 2 टाइप की प्रैक्टिस साथ साथ निपटाते रहो, डाउट भी साथ साथ, ताकि बर्डन इकट्ठा ना हो कभी भी। ऐसा मत सोच लेना कि किस दिन बैठूंगा गांजा मार के अकेले 6 घंटे सारा निपटा दूंगा, कोई नहीं निपटा सकता, धीरे धीरे ही कर पाओगे। रहमान और रमेश किसी काम को 20 और 25 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर 10 दिन करते हैं, उसके बाद वे बीमार पड़ जाने के कारण दोनों बीमार पड़ गए, काम छोड़ देते हैं, शेष काम सी। हाँ, रमेश और रहमान, बोलो भाई कितने कितने दिन में कर रहे हैं? 20 और 25 दिन में कर रहे हैं। तो 20 और 25 दिन में कर रहे हैं, काम बताओ। 100 मान लिया। क्षमता बताओ भाई। 5 और, अब देखो वो ये कह रहा है दोनों मिलकर 10 दिन तक काम करते हैं। भाई दोनों मिलकर कर रहे हैं ना, कौन कौन? रहमान और 10 दिन में काम कर रहे हैं, 10 दिन तक। आवाज वहां से कम हो गई सर। 10 दिन में कितना काम कर रहे हैं बताओ? क्षमता, अरे नो, नो क्षमता से 10 दिन कितना भाई? 90 यूनिट। फिर दोनों क्या हो गए? उसके बाद वे बीमार पड़ गए, दे लीव द वर्क ड्यू टू इलनेस, एंड सुरेश कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द वर्क इन। फिर आते हैं जी सुरेश जी, और सुरेश क्या कर रहे हैं? 3 दिन में बचा हुआ काम खत्म कर दे रहे हैं, बचा हुआ काम 10 यूनिट। तो सारे क्वेश्चन का पैटर्न लगभग सेम ही रहे, आखिर में आके एक ऑब्जेक्ट बच जाता है। तो भाई 3 दिन में अगर 10 यूनिट है तो क्षमता 10 बटे किसकी? और सुरेश अकेले पूरा काम कितने समय में करेगा? 100 बटे 10 बटे आंसर 30 दिन। कर लोगे? चलो ये आखिर के 2-4 सवाल मैं कराऊंगा, इसमें बस एक टाइप बची हुई है मेरी बताने की, ये है आपकी 61 62 और 63 नंबर, ये टाइप ही है अलग, ये मैं बताऊंगा 3 क्वेश्चन, बाकी आप निपटाओ भाई ये सारे।